नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, देश को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेज हाकिम राजपूताना की रियासतों के वन्य जीव अभयारण्य में केवल शिकार करने के लिए ही आते थे। इस बारे में खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, ये क्या वन्य जीवों का शिकार करने के लिए ही आते थे? ये जरा दर्शकों को बताइए। ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता के उस दौर में अंग्रेज अफसरों को ढूढ़ाड़, मेवाड़, मारवाड़ के अभयारण्यों में और जंगलों में हिंसक जानवरों की शिकार करने का बड़ा शौक परवान पर चढ़ गया था। कभी नया साल पर तो कभी किसी न किसी बहाने से एक दूसरे अंग्रेज मित्र के खास मेहमान बनकर आते और जंगलों में शिकार का अपना शौक पूरा करते थे। राजा महाराजा और उनके अधिकारी इन अंग्रेजों की खुशामद में पलक फावड़े बिछा देते थे। रियासत के अफसर पूरे लाव लश्कर के साथ उनको शिकार करने के लिए जंगलों में ले जाते और उनकी मनवार करने में कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ते थे। वह किसी भी प्रयोजन से किसी रियासत में जाते सबसे पहले शिकार खेलने की इच्छा प्रकट किया करते थे। जयपुर की ढूढ़ाड़ रियासत में नाहरगढ़, झालाना, गलता, जमुआ रामगढ़, सवाई माधोपुर, नीम का थाना के पहाड़ों का जंगल आदि वन्य जीव अभयारण्यों में जयपुर के राजा महाराजाओं ने शिकार करने की आलीशान ओदियां भी बना रखी थी, जो ओदियां आज भी मशहूर है, राम सागर की ओदी आदि, जिनमें इन शिकारियों के रहने की शानदार व्यवस्था रहती और ओदी के बाहर पानी की खेली होती जहां पर बकरा बंधा रहता। जैसे ही शेर बघेरा पानी पीने के लिए आता और बकरे को खाने लगता, उससे पहले ही महल की मोरियों में से अंग्रेज गोली दाग देते और शेर बघेरे का शिकार हो जाता था। उस समय शेर बघेरों के अलावा जयपुर की रियासत में चीते, भालू, बारहसिंगा, हरिण, सांभर, जंगली सुअर भी काफी तादाद में थे। राजपूताना की दूसरी रियासतों के अंग्रेज हाकिम शिकार का शौक पूरा करने के लिए 12 महीने तक आपस में आते जाते रहते थे। कोई उदयपुर जा रहा है, उदयपुर से जयपुर आ रहा है। इसके लिए रियासत का पूरा शासन, जंगलात का महकमा शिकार के कैंप का आयोजन करते, सामियाने लग जाते। वह इन सामियानों में रहकर हंटिंग ड्रेस पहनते, बंदूकें लेकर शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते। साथ में उनकी मेमें भी हुआ करती थी। रिकॉर्ड के मुताबिक 21 नवंबर 1905 को प्रिंस ने पहली बार झालाना में बघेरा मारा और खाट पर आलती पालती लगा करके बैठा। उसने बिना चम्मच के भोजन किया और फिर हुक्का भी पिया। इसके बाद उसने जलाशय में 40 बतखों को बंदूक से मार गिराया। अतिरिक्त गवर्नर जनरल मार्टिन डेल ने 15 जनवरी 1898 को जंगल में कई शेरों का शिकार किया। 8 मार्च 1917 को जयपुर आए कर्नल बर्नी, कैप्टन हिबार्ट ने पहले दिन एक भालू, दूसरे दिन 3 घंटे तक गोलियां चलाकर तैरती हुई 36 जल मुर्गियों का शिकार किया था। कर्नल बर्नी ने एक शेर, एक बघेरा, एक भालू के अलावा उड़ते हुए 10 परिंदों को उसने मारा। शिकार की खुशी में रात को पार्टियां होती और मृत शेर बघेरे के साथ फोटो खिंचवाते। महाराजा माधो सिंह और प्रधानमंत्री फैयाज अली खान साहब भी इनके साथ में मौजूद रहते थे। 9 मार्च 1918 को लॉर्ड डाउनमोर, मिस्टर सीटन, पार्सन, फ्रेनर, हेलिडॉय ने शेरनी के शावक को निशाना बनाया। कर्नल बर्नी ने सांबर और पार्सन ने बघेरा मारा और माटंग ने रीछ का शिकार किया। उन्होंने एक जंगली सुअर को भी मारा। 13 मार्च 1919 को इन हाकिमों ने एक बघेरा, सांबर और रीछ का शिकार किया। 25 दिसंबर 1921 को दिल्ली से मेजर थॉमसन झालाना में
शिकार किया और एक शेरनी को मारा। 30 दिसंबर को चाकसू के पास उसने तैरती हुई बतखों को निशाना बनाया। सवाई माधो सिंह की बीमारी का हाल जानने आए वायसराय ने 16 मार्च 1922 को झालाना में शेरनी का शिकार किया। दूसरे दिन उन्होंने 6 जंगली सुअर और खातीपुरा में हरिणों को मारा। उन दिनों खातीपुरा में हरिण बहुत ज्यादा थे। अतिरिक्त गवर्नर जनरल सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने झालाना में शेरनी को मारा। 17 दिसंबर 1922 को निवाई के पास गुणसी के तालाब में 109 जल मुर्गियों का उसने शिकार किया था। राजस्थान में अंग्रेज लोग आते और उनकी शिकार का प्रबंध होता। अंग्रेज उड़ते हुए पक्षी को निशाना लगाने की बात करते, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा रियासत का निशानेबाज होता वो असली में बंदूक वो चलाता था, जबकि अंग्रेज का निशाना चूक जाता था। और जब वो पक्षी नीचे गिर जाता तब फिर अंग्रेज को कहते कि तूने ही इसका शिकार किया है, उड़ते हुए पक्षी का, और उसको फिर पार्टियां की जाती। जब अंग्रेज ये पूछता कि 2 आवाजें आई थी, तो वो कहता कि नहीं, ये तो पहाड़ गूंजा है। इस तरह से अंग्रेजों को खुश करने के लिए राजपूताना की रियासत में शिकारें अंग्रेजों के साथ करवाई जाती थी। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।